हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। आज हम फिर से एक नए डे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नज़रिए के साथ फिर से पढ़ने उतारे हैं। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे औरंगजेब। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसको हम पढ़ेंगे। इससे पीछे हम लोग शाहजहाँ के बारे में पढ़े थे, उससे पीछे उनके पिताजी के बारे में पढ़े थे, उसके पीछे उसके पिताजी। मतलब हम लोग बाबर से स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग शाहजहाँ पे औरंगजेब तक आ चुके हैं, जो कि मुगल वंश का लास्ट सबसे प्रभावशाली राजा हुए और छठे राजा हुए, शासक हुए। ठीक है, इनके बाद जो भी शासक आए उतने प्रभावशाली नहीं हुए, जिनके इतिहास में उतना अच्छा नाम नहीं हो पाया। इसके कारण से हम उसको पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा उनके शॉर्ट में पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक जो है औरंगजेब। ठीक है, कौन सा है? औरंगजेब। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग का है औरंगजेब। इससे पीछे हम लोग शाहजहाँ के बारे में पढ़े थे। शाहजहाँ में हम लोग ये पढ़े थे, शाहजहाँ को औरंगजेब कैद कर लेते हैं और उनके आगरा किला में बंद कर देते हैं, जिनके कारण उनका वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद औरंगजेब का वीडियो आता है, औरंगजेब में पढ़ेंगे। ऐसा बोला जाता है कि औरंगजेब 4 भाई थे, और मैं शाहजहाँ वाला वीडियो में बताया था कि वो 4 भाई होते थे, जो कि मुमताज़ महल के ही बेटे थे। तो 4 भाई जो थे, इसमें ऐसा एक बार होता है कि चारों भाई आपस में लड़ना स्टार्ट करते हैं। इसलिए लड़ते हैं ताकि जो शासन था, जिसको शासक मतलब ये जो राजगद्दी था, किसी एक को मिलना था। इसलिए औरंगजेब और जो 4 भाई थे वो सब लड़ रहे थे। तो लास्ट में लड़ते लड़ते औरंगजेब जो है तीनों भाई से जीत जाते हैं और ये जीत जाते हैं। इनको जीतने के कारण यह है सो अपना राज को, ये जो इनका जो राज था, इनका जो राजगद्दी था, उनको मिल जाता है। इसके बाद औरंगजेब जो अपने जीवन में जो चीज़ किए उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं औरंगजेब के जन्म से। तो औरंगजेब का जन्म हुआ, औरंगजेब का जो जन्म हुआ, औरंगजेब का जन्म वो होता है 1618 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1618 ईस्वी में, जो कि मुमताज़ महल के बेटे थे। मुमताज़ महल के 4 बेटे थे। आपको पता होगा मुमताज़ महल कौन थी, जो जिसके नाम पे ताजमहल बनाया गया। ठीक है, तो ये 1618 ईस्वी में की जन्म होती है औरंगजेब का। और इनके 4 भाई इनसे बड़े बड़े थे। ठीक है, इनसे बड़े 3 और भाई हैं, छोटे भाई थे ये। तो ये छोटे थे, इसी कारण ये 3 भाई को हरा देते हैं और ये राजा बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। इसके बाद ये जो है अपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारा चीज़ को ये सहते हैं, बहुत सारी चीज़ों करते हैं। ये जब राजा बने, ठीक है, तो इससे पीछे वो दक्षिण भारत का गवर्नर थे। कौन थे? इससे जब राजा बने, शासक बने, जब ये शासन में आए, राजगद्दी इनको मिला, तो इससे पीछे वो दक्षिण भारत का गवर्नर थे। क्या थे? दक्षिण भारत का गवर्नर। ठीक है, ये दक्षिण भारत का गवर्नर थे। ठीक है, जब ये राजा बनते हैं उससे पहले, जब इनका राजा बन जाता है, इनका जब राज्याभिषेक हो जाता है, तो इनका राज्याभिषेक 2 बार होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अकबर का भी राज्याभिषेक 2 बार होता है। ध्यान रखिएगा, मुगल शासक में, मुगल वंश में ऐसे 2 शासक हुए जिनका राज्याभिषेक 2 बार होता है। कौन कौन? एक अकबर का, एक औरंगजेब का। अकबर जो चीज़ अपने लाइफ में स्टार्ट किए, ठीक है, जो चीज़ परिवर्तन किए अपने शासनकाल में, औरंगजेब उसको ख़त्म करने का काम किए। ऐसा इनके स्टोरी पढ़ने से लगता है, इनका अगर इतिहास पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि अकबर जो चीज़ स्टार्ट किए उसको ख़त्म करने का काम किए। जैसे जजिया कर क्या था? जजिया कर जो है अकबर जो है उसको ख़त्म कर चुके थे, जबकि औरंगजेब जो है उसको फिर से स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ को फिर से इशा कर दिए जो कि अकबर ख़त्म कर चुके थे। अकबर एक ऐसे शासक थे जो कि इस्लाम धर्म को और हिंदू धर्म को दोनों के साथ में लेना चाहते थे, जबकि औरंगजेब ऐसे शासक आ गए जो कि इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिए। भारत में ये चाहते थे कि भारत में किसी दूसरा विदेशी मुल्क ना आए, बल्कि इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाए। तो यहाँ से हिंदू और मुस्लिम की जो बीच की जो दरार थी वो काफ़ी बढ़ते गई औरंगजेब के कारण। औरंगजेब जो थे 2 प्रकार के, एक धार्मिक जीवन है, एक इनका खुद का जीवन है, मतलब इनका एक व्यक्तिगत जीवन है। व्यक्तिगत जीवन में अगर देखने से तो औरंगजेब तो लगते हैं कि बहुत अच्छे नेक दिन इंसान थे, क्योंकि ये जो मुगल वंश में जो चीज़ और शासक किए वो चीज़ इसको ख़त्म किए। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन धार्मिक जीवन में अगर आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा धर्म को रिलेट कर दिए थे, धर्म को बढ़ावा दे दिए थे। इस्लाम धर्म को ये बढ़ाना चाहते थे और हिंदू धर्म को ये ख़त्म करना चाहते थे, जहाँ तक इसका स्टोरी पढ़ के लगता है। ठीक है, तो भारत के गवर्नर थे औरंगजेब। आलमगीर का उपाधि धारण किए थे। आलमगीर का उपाधि धारण किए। ठीक है, एक बार मैं कैमरा चेक कर लो तो अच्छा से आ रही है कि नहीं। चलिए, आपको लाइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम दिख रही होगी लाइट के कारण, तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है, आप लोग को बस सपोर्ट चाहिए, इसको ख़त्म करने का जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, चलते हैं। तो आलमगीर का उपाधि धारण किए हुए थे। औरंगजेब, जैसे मैं बोला कि अकबर 2-3 चीज़ को ख़त्म किए थे, जबकि ये स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो ये जो
सॉरी अकबर। औरंगजेब जो हैं, जैसे आपको पता होगा कि एक होता है नौरोज, नौरोज उत्सव, नौरोज उत्सव था, और एक और था झरोखा दर्शन। ठीक है, ये झरोखा दर्शन था और नौरोज उत्सव था और झरोखा दर्शन, इसको बंद कर चुके थे, इसको बैन कर दिए। ठीक है, इसको मतलब मैं बोला कि अकबर जो चीज़ स्टार्ट किए थे इसको बंद करने का काम किए। इसके साथ साथ एक जजिया कर था जो कि अकबर उसको ख़त्म करने का काम किए थे। जजिया कर क्या था कि अगर हिंदू धर्म के लोग अगर अपने भगवान या अपने मंदिर में जाते हैं, जैसे शिव भगवान या फिर जो भी हो, और तो जाते थे तो उनको कर देना पड़ता था, उनको टैक्स देना पड़ता था कि वहाँ पे अगर जाकर दर्शन करते हैं भगवान का तो इसलिए उनको टैक्स देना पड़ता था मुगल वंश को। ठीक है, तो उसको अकबर ख़त्म किए थे। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि अकबर गए हुए थे प्रयाग में और उसके वहाँ पे जब जानते हैं तो वहाँ पे हिंदू धर्म के जो लोग थे उनके प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, वो जजिया कर था उसके, और उसके साथ अकबर जो है से निर्णय लेते हैं कि उसको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन औरंगजेब जब आते हैं तो वापस उसको फिर से कर देते हैं, क्योंकि औरंगजेब का एक मेन मकसद यही था कि पूरे भारत में इस्लाम धर्म को डाल दिया जाए, हिंदू धर्म को हटाना चाहते थे। तो ये जजिया कर को वापस किए, वापस शासन में लिया। ठीक है, वापस इसको अपने मतलब अपने राज्य में इसको लागू कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से किए थे। उसके साथ साथ हिंदू त्यौहार हो गया, जैसे अब ये जो हिंदू धर्म से जो थे जजिया कर जब वापस किए तो ये क्या किए कि हिंदू धर्म के जो लोग थे उसको बोल दिया गया कि आप हिंदू त्यौहार नहीं मना सकते सार्वजनिक तरफ से, मतलब आप कहीं पे इकट्ठा होकर वो जो हिंदू त्यौहार है उसको नहीं मना सकते। उसको आप घर में सेलिब्रेट कर सकते हो, लेकिन एक जगह खड़ा होकर, एक जगह बहुत सारे लोग मिलकर उसको नहीं मना सकते, ऐसा वो बोल चुके थे। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये धीरे धीरे सच में ऐसे हिंदू धर्म को हटाना चाहते थे। तो ये बोले कि हिंदू जो पर्व है, हिंदू त्यौहार सामूहिक तौर पर नहीं मना सकते। हिंदू धर्म के लिए था ये, नहीं मना सकते। जबकि इस्लाम, आपको पता होगा औरंगजेब इस्लाम धर्म से थे, जबकि इस्लाम धर्म के जो लोग थे वो स्वतंत्र रूप से मना सकते थे। तो हिंदू त्यौहार जो है इसको नहीं मना सकते। ठीक है, और इसके साथ साथ ये गाना हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, जितनी भी चीज़ें थी उस सबको ये बैन कर दिया। बोले कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जबकि आप अब अकबर के देखो, अकबर जो ऐसे शासक थे जो कि संगीत हो गया, डांसिंग हो गया, इस सब चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए थे। पीछे जितने भी शासक हुए सबको नृत्य और संगीत के लिए बढ़ावा दिए हैं, जबकि औरंगजेब हैं सबको ख़त्म करने का काम किए, औरंगजेब सबको बंद करने का काम किए। ये नृत्य, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, इस सबको बंद करने का काम किए। ठीक है, और जबकि ऐसा बोला जाता है कि जो औरंगजेब थे वो खुद एक बीना वादक, ठीक है, बहुत अच्छे बीना वादक थे। ठीक है, बीना को प्ले करने वालों को वादक बोलते हैं। जो बीना वादक मतलब एक बीना इंस्ट्रूमेंट है जिसको अब अच्छा खासा बजा लेते थे। ठीक है, अच्छी तरीके से बजा लेते थे। ठीक है, ये खुद बीना वादक थे, बीना वादक। पॉइंट ऑफ एग्जाम को पॉइंट पूछते बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, और इसमें और क्या है, जजिया कर को वापस लाए, इसको ख़त्म करने, जजिया कर को ख़त्म करने कौन काम किया था, अकबर किए थे। अकबर के वीडियो में सारा चीज़ बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बिना वादक थे। ठीक है, उसके बाद जो है ये पूरी तरह से गाना वगैरह पर ख़त्म कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये अच्छा इनके चलते थोड़ा सा चलते हैं, इनके जो व्यवहारिक था, इनके जो व्यक्तिगत था, ऐसा बताया जाए कि सबसे अच्छे रहे, मतलब अपने नैतिक काम के लिए। जैसे मान लो कि इनका अगर व्यक्तिगत में क्या होता है, उनके आपका जीवन के बारे में आपके क्या परिचय रहा। ठीक है, तो सबसे अच्छे थे। ठीक है, क्योंकि ना तो ये किसी प्रकार के नशा करते थे, नहीं किसी प्रकार के ये कुछ काम करते थे। ठीक है, और इनके एक ऐसे मुगल वंश में एक ही शासक ऐसा हुआ जिनका एक केवल बेगम थी, एक बीबी थी, औरंगजेब थे। ठीक है, इससे पीछे जितने भी राजा हुए उनके एक से ज़्यादा थी, तो औरंगजेब ऐसे राजा हुए जिनकी केवल एक बीबी थी। इनका एक बीबी थी। ठीक है, एक बीबी थी जो कि बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। आपको पता होगा बीबी का मकबरा, आप नाम सुने होंगे। ठीक है, जो कि इनका बीबी जो थी उन्हीं का मकबरा बनाया गया है। ठीक है, तो इनका बीबी का जो नाम था, इनका रबिया। ठीक है, रबिया दुरानी। इनका जो बेगम का जो नाम था वो रबिया दुरानी था। ठीक है, ये चीज़ कैमरा में आ रही है, हाँ जी आ रही है। ठीक है, तो इनका बीबी का नाम था रबिया दुरानी, जिनके नाम पे मकबरा बनाया गया है, जो कि बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। इनका मकबरा बीबी का मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है, के नाम से
प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके बीबी का नाम से प्रसिद्ध। अच्छा, बीबी का नाम, बीबी का मकबरा जो है बोला जाता है कि ताजमहल का फुहड़ नकल है। ठीक है, ताजमहल का नकल किया गया। ताजमहल कौन बनाया था? इनके जहांगीर, सॉरी, औरंगजेब के पिताजी यानी कि शाहजहां बनाए थे। तो ताजमहल का नकल किया गया। ठीक है, उसमें नकल किया गया है किसका? ताजमहल का, लेकिन एक फुहड़ नकल है, पूरी तरह से अच्छा निकल नहीं किया गया। उसे दक्षिण, और जो बीबी का मकबरा है उसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी बोला जाता है। ठीक है, बीबी का मकबरा को दक्षिण भारत का ताजमहल बोला जाता है। ठीक है, बोला जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत का ताजमहल भी इसको बोला जाता है। इनका जो 1617 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, सॉरी, बीबी मकबरा बनाने का काम कब हुआ? ये मकबरा जो बना, बीबी का मकबरा, उस 1678 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1678 ईस्वी में। ठीक है, इसे 1678 ईस्वी में बनाया गया। और बीबी का मकबरा का फिर फाइनली 1707 ईस्वी आती है, जो कि इनका मृत्यु को टाइम हो जाता है। इनका जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में, जबकि इनका मृत्यु होता है 1707 ईस्वी में। इनका मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। मृत्यु 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद ये इनका जो औरंगजेब था, उनका कहना था कि मेरा मकबरा ना बनाया जाए, मेरा मकबरा ना बनाया जाए, इसलिए इनका मकबरा नहीं बनाया जाता है। इनको जो है, इनको दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद के, ठीक है, दौलताबाद में एक जगह का नाम है, क्या नाम है? फ़कीर बुरहानुद्दीन। ठीक है, फ़कीर बुरहानुद्दीन के कब्र के अहाते में इनको दफना दिया गया। कहाँ पे? चलिए, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए, सुचेंज करने में पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हाँ, मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। ठीक है, कब होती है? 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनको दफना कहा जाता है दौलताबाद के एक फ़कीर बुरहानुद्दीन के कब्र था, उसी के अहाते, उसी के बगल में इनको दफना दिया जाता है। तो इस प्रकार से था औरंगजेब एक ऐसे शासक थे जो अपने पिताजी का कैद करके और आगरा किला में डाल दिए थे शाहजहाँ को, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो शाहजहाँ के वीडियो नहीं देखे तो उनको देखो, उसमें ताजमहल, मुमताज महल और शाहजहाँ, इन तीनों चारों के बारे में अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है। उससे पीछे हम लोग सारा जितने भी मुगल शासक थे सबको हम कवर कर चुके हैं, बाबर से लेकर औरंगजेब तक। तो इसके बाद जो आएगा, औरंगजेब के बाद जो शासक है, ठीक है, उनके बाद जो भारत में जिन शासक आए उसको बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूल रूप से मुगल वंश खत्म हो चुका है। ठीक है, और इसमें हम सारे चीज़ को डीपली कवर इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप जनरल कंपटीशन तैयारी करो, जैसे हम अगर मैं पर्सनल लेवल चलूँ तो मैं भी एक एनडीए एस्पिरेंट हूँ, तो वहाँ पे अगर इसका तैयारी करते हो तो वहाँ पे इस चीज़ का इतना से ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके कारण मुझे लगता है कि मैं इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।